गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। 2 और 3 मार्क्स का वेटेज होता है इन क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कि एक स्कूल में जो सभी स्टूडेंट्स हैं आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, वो जितने बच्चे थे वो किस फॉर्म में इकट्ठा हो गए हैं? स्क्वायर की फॉर्म में। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 4225 4225। तो बात समझिए क्या कह रहा है कि भाई एक स्कूल में जो बच्चे थे वो कितने थे आपके, एक स्क्वायर की फॉर्म में जब वो कलेक्ट हुए तो उतनी ही रो बनी जितनी मतलब आपका स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर बनने का मतलब क्या होता है, आपको बात समझ में आ रही होगी कि लेंथ और ब्रेथ कैसी होगी? इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ पर्टिकुलर रो, वो क्या होंगे आपके? इक्वल। भाई कहने का मतलब क्या है कि उस रो में उतने ही बच्चे खड़े होंगे जितने एक लाइन में होंगे, उतनी ही रो बनेगी। तो बात समझिए जैसे कि क्या है भाई, ये है हमने 5 रो बनाई, 1 2 3 4 एंड 5 रो हैं। तो इस 5 रो में 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स। ऐसे ही नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या है? इक्वल। तो इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म। आप देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमने लिख लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? 4225। नंबर ऑफ रोज, भाई स्क्वायर बन रहा है तो नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होंगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। स्टूडेंट्स इन अ रो, भाई नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होंगी कि उस लाइन में जितने बच्चे खड़े हैं उतनी क्या बनेगी? रो बनेगी आपकी। वो अभी हमने पैटर्न में सीखा कि भाई अगर 5 रोज हैं तो इसका मतलब क्या है कि कितने बच्चे एक रो में होंगे? 5, जिसको हम लोग सपोज करते हैं इक्वल्स टू x, कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो वो क्या है आपके? x हैं। सो टोटल स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए नंबर ऑफ रोज आपने कंसीडर करी थी अभी x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हुए थे x, टोटल स्टूडेंट्स कितनी थी? 4225। सो ये बन गया आपका x स्क्वायर 4225। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 4225 किसका स्क्वायर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको कहा था बेटा आपको याद करने की तकनीक है, आप एक पेज में नोट डाउन कर लें और जैसे ही आपको दिन में 4-5 मिनट का टाइम मिले आप उसको एक बार फिर से रिपीट कर लें। आप पर्टिकुलर पूरा एक दिन अगर आप उसको याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे 4-5 दिन बाद। तो आप उसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब कि आप उसको जितना बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो ये होता है भाई 65 का स्क्वायर। मैं बता देता हूँ आपको ये किसका स्क्वायर होता है? 65 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 65, यानी कि हेंस हम क्या कह सकते हैं बेटा? हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो is 65 and number of rows and number of
रोज इज या आर 65 कि नंबर हैंस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो भी कितने हैं 65 और आपकी रो भी कितनी बनेगी 65। अब देखिए कैसे हमने फाइंड आउट करा तुरंत 65 का स्क्वायर। आपको पता था 25 वाली कंडीशन, तो 5 का स्क्वायर तो होगा, यूनिट प्लेस पे 5 तो आएगा ही। तो 42 बस आपको ध्यान देना था किसका स्क्वायर बना, वो किसका मल्टीपल बना 6 इंटू 7 का, क्योंकि अल्टरनेट नंबर होने 6 7 8 9 ऐसे नंबर होने चाहिए। तो किसका बन गया 65 का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था भाई, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आपने ये लिख दिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, आपको बता दिया गया x है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर किसके, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। तो 4225 इक्वल टू क्या गया x इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 65, ये आपका आंसर आ गया। वैसे ही एक आपका सेम क्वेश्चन है कि 2025 प्लांट्स आर बी प्लांटेड इन अ गार्डन। प्लांटेड का मतलब होता है लगाए गए, किसी एक गार्डन में 2025 जो है 2025 प्लांट्स लगाए गए हैं इन अ सच वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। वही बात है कि वही प्लांटों का नंबर्स, यानी कि एक रो में कितने प्लांट्स है उतने ही प्लांट्स है जितनी उसकी रो हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो और नंबर ऑफ रोज दोनों क्या है आपकी इक्वल। तो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब आपसे दोनों बातें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो पहले तो हम सॉल्यूशन करने से पहले सेम क्वेश्चन है बस बेटा, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 2025, आपको पता है नंबर ऑफ रोज इक्वल है किसके, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो। तो हमने उसको मान लिया x, उसको क्या मान लिया अपने पास से x, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो को क्या मान लिया x। अब टोटल प्लांट्स क्या होगा बेटा, इक्वल टोटल प्लांट्स, ये टोटल आप लिख लेना नंबर ऑफ प्लांट्स, ये टोटल प्लांट्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज। टोटल प्लांट्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रोज। भाई टोटल प्लांट कैसे निकलेंगे आपके, टोटल प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इंटू नंबर ऑफ रोज से निकलेंगे। तो आपको पता है भाई प्लांट्स कितने हैं 2025, भाई नंबर ऑफ रोज x, ये भी x। अब 4025 किसका स्क्वायर होता है बेटा 45 का, तो ये x स्क्वायर, कंपेयर कराने पे x की वैल्यू कितनी आ गई 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस नंबर ऑफ रोज आर 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, कि एक रो में आपके कितने प्लांट्स थे 45। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्लांट्स अगर स्क्वायर फॉर्म में कोई लगाए गए हैं तो उसकी नंबर ऑफ रोज और उस रो में कितने प्लांट्स हो कैसे होंगे, सब इक्वल होंगे। तो इसीलिए मैं हर बार उन दोनों नंबर्स को क्या मान ले रहा हूँ x। तो अब वो टोटल प्लांट्स कैसे निकालते हैं भाई, एक लाइन में जितने बच्चे हैं, दो लाइन में कितने बच्चे, तो दोनों लाइनों का मल्टीप्लाई करा देते थे हैं। तो वही चीज कराइए भाई, एक लाइन में 5 दूसरी लाइन में 5, या 5+5 कराओ या 2 इंटू 5 करा दो, या नंबर ऑफ रोज इंटू उस प्लांट उस रो में कितने बच्चे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करा देते। तो वही हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कराई है। ऐसे एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक। एक कुछ मतलब एक क्लास के बच्चों ने एक पिकनिक अरेंज करा है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट
एज मैनी रुपीज एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कि उन्होंने उतने ही रुपए कलेक्ट करे हैं जितने उनकी क्लास में बच्चे हैं। अगर सपोज करिए कोई बच्चे की क्लास 50 बच्चे हैं जिस क्लास में, तो हर एक बच्चे ने कितने रुपए दिए हैं? 50 रुपए। अगर 100 बच्चे हैं एक क्लास में तो कितने रुपए दिए? हर बच्चे ने 100 रुपए दिए हैं। तो फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1444। जो कंट्रीब्यूशन निकल के आया वो कितना निकल के आया? 1444। तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो उस क्लास की आपको स्ट्रेंथ बतानी है, उस क्लास की क्या बतानी है? स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है। तो पहले तो टोटल अमाउंट कितना है बेटा? टोटल कंट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है? कितना कंट्रीब्यूट हुआ है आपका? 1444 रुपीज। अब वही लेट अस सपोज क्या कर रहे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ अमाउंट या टोटल या पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट, या मनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या होगा? अमाउंट का मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ पे मैं कहना चाहूँ वो एक जो अमाउंट हमने कलेक्ट करा है वो अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय स्टूडेंट, एक जो अमाउंट है कंट्रीब्यूट किया गया है बाय स्टूडेंट, कि एक बच्चे ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है वो दोनों क्या हो गए? इक्वल। दोनों क्या हो गए आपके? इक्वल। कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा? अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय स्टूडेंट, कि एक बच्चे ने कितने रुपए दिए हैं, वो दोनों कैसी बातें हो गई? इक्वल। ये दोनों बातें किसके बराबर मानेंगे हम लोग? एक्स के। ये दोनों बातें किसके बराबर मानेंगे हम लोग? एक्स के। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू कंट्रीब्यूटेड अमाउंट भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं और उसमें कंट्रीब्यूटेड अमाउंट पर स्टूडेंट लिख देता हूँ, ज्यादा इजी समझ में आएगा आपको, कि जो कंट्रीब्यूट अमाउंट किया गया है पर स्टूडेंट्स की तरह वो, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई हम लोग ऐसे तो निकालते थे, अगर हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 50 रुपीज दिए तो हम कैसे निकालेंगे? भाई 50 इंटू 50, तभी तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है? मल्टीप्लाई। अब टोटल अमाउंट कितना है? 144। भाई इसको करा लो आप, ये भी माना एक्स और ये भी क्या हो गया? एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि 144 किसका स्क्वायर होता है। 1 मिनट दे रहा हूं आप सबके पास, सोचने का टाइम है। सोचें आप लोग कि किसका स्क्वायर होता है 144, वरना फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा मेरी समझ से तो भाई 24 का होता है ना, 34 का होता है, 34 का होगा या फिर 64 का होगा। भाई यही तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं आंसर आपको तुरंत लिखा दूं, कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की। फाइंड आउट करें पहले, 1 मिनट दे रहा हूं सभी बच्चों को, कैसे आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। सोचें भाई, जल्दी सोचो, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। अब देखिए मैंने गैस करा भाई, देखो जिनको नहीं निकालना आया, जिनको अभी तक निकालना नहीं आया वो ध्यान दे जरा बच्चे, यहाँ शॉर्ट में लिखा रहा हूं। देखो आपका नंबर है 144। 4 से आपको क्या पता चल रहा है भाई? या तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा या तो 8 का बनेगा। भाई यूनिट प्लेस किसके में आता है? 4, 2 और 8 के में। अब 14 देख लो भाई, 14 किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है? अब भाई 4 का होता है 16, तो 4 का तो हो नहीं सकता। 3 का होता है 9, तो या तो ये 32 देगा या तो 38 देगा। इसके बीच का नंबर ले लो 35।
35 का क्या होता है, 3 4 12 25। अब उससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा 38, उससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा ये 38। अब ये 38 हो गया आपका, तो यानी कि 38 का स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 38। ये बेटा जो मेथड है आपको ये याद रखना पड़ेगा किसी भी का हम स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। कल हम लोगों ने सीखा था डिवीजन मेथड, जिसके हम अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ेंगे डेसिमल्स के नेक्स्ट डे, मतलब टुमारो। ये हो गया x इक्वल टू 38। तो हम कह सकते हैं हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हैं बेटा 38, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, दोनों ही आंसर लिख देते हैं हम लोग, कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट contributed amount by a student is also 38 rupees। दोनों आंसर आपके आ गए। अब जो है बेटा हम एक नेक्स्ट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे थे जिसमें स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा था। अब जो है आपके दूसरे सेकंड टाइप के, जैसे इसमें 3 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ ली है, सेकंड टाइप के वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को कोशिश करें समझने की। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क, की एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क आपको दिया गया है, आगे पता चलेगा आपको। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी ब्रेथ है, लेंथ उसकी क्या है डबल है, या लेंथ कितनी है डबल है किसकी ब्रेथ की, इज 6498, और उसका एरिया कितना है 6498। जो पार्क था आपका उसका एरिया कितना है 6498। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्क एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क आपको निकालनी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सपोज कर लें, लेट अस सपोज, भाई मैथ में सबसे अच्छी बात होती है हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले से। ब्रेथ, भाई ब्रेथ हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है आपकी x मीटर। अब बेटा ये x हमने डिजिट कंसीडर करी है, ये आपका मीटर है, उसके यूनिट है, तो ये नहीं कि x हम आप सपोज कर लें उसको, ठीक है। m यहाँ पे क्या है आपकी यूनिट है। अब ब्रेथ की होगी तो लेंथ क्या होगी बेटा आपकी, लेंथ होगी 2 इंटू ब्रेथ, भाई ब्रेथ की तो 2 टाइम्स है वो, तो क्या हो गया 2x। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा भाई आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई यही तो होगा। अब लेंथ इंटू ब्रेथ है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है आपको 6498, 6498, लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है 2x, क्या सॉरी x, तो 2x स्क्वायर हो गया 6498। अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 6498 को डिवाइड कराएंगे किससे 2 से, डिवाइड करा दो भाई, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा 32 49, 32 49 आ गया। अब हमें ये चेक कराना भाई 32 49 किसका स्क्वायर होता है। अब जरा फिर से देखो बेटा, वही चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे। 32 49 किसका स्क्वायर होता है, आप पहले ये देखो कि ये भाई यहां पे साइड से देखना आप लोग, 32 49 9 होने की वजह से ये स्क्वायर बनेगा 1 और 9 3 और 7 का, 3 और 7 का, 1 और 9 का तो 1 आएगा ना। 32 49 का यूनिट प्लेस 9 है, तो इसकी वजह से 3 और 7 के स्क्वायर बनेंगे, यूनिट प्लेस पे ये आएगा 3 और 7। अब देखो 32 है, 32 किसके स्क्वायर के पास में आता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है बेटा क्या आपका 25, 5 के बाद 6 आता है 36, भाई ज्यादा हो रहा है तो ये होगा या तो 53 का स्क्वायर या 57 का स्क्वायर। भाई 55 का चेक करा लो,
55 का क्या होगा, 6 5 जा 30, 30 25। अब ये 30 25 से छोटा है कि बड़ा, बड़ा है, तो बेटा इसकी वजह से क्या हो गया, ये 57, यानी कि ये किसका स्क्वायर बना, 57 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 57। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 57। अब आपकी यानी कि लेंथ, हैंस लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी यहां पे, लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 2 इंटू 57 भाई, 2 7 जा 14 का 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 11 मीटर। और ब्रेथ आपकी कितनी हो गई, 57 मीटर। ये आपका क्या आ गया रिजल्ट। तो देखिए बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। ब्रेथ आपने x मान ली, लेंथ उसकी 2 टाइम्स थी इसलिए 2x होगी। एरिया का पार्क आपको पता ही था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2498 को अब 2 इंटू 2x इंटू एक्स होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, 2 से डिवाइड करें, 32 49 के यहाँ पे ट्रिक बता दी आपको कैसे निकालना है। भाई 9 है तो 9 की यूनिट प्लेस पे 3 और 7 आता है। अब 32 किसके स्क्वायर के पास में आता है, 5 के, तो 5 लगा दिया है तो 53 का बनेगा, तो 57 55 से कंपेयर करा लिया। भाई 30 25 होना चाहिए था, उससे बड़ा आ गया तो यानी कि 57 का स्क्वायर, उससे छोटा आ गया तो 53 का होता। अब सर ये नंबर ही नहीं होता तो बेटा देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ये जरूरी होता है, आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, जिन बच्चों को डाउट हो कि 57 का स्क्वायर नहीं है वो जरा ध्यान दें एक बार। भाई 57 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताया था, 25 और 49 लिख लो, दोनों के स्क्वायर्स लिख लो, 5 7 जा 35, 2 से मल्टीप्लाई 70, ये ऐड करा दो। भाई यही तो ट्रिक थी, 9 4 2 और 3। अब देख लो आ रहा है सेम रिजल्ट आपका। तो यानी कि आपके पास अब इतने सारी ट्रिक्स हो गई हैं, इतने सारे मेथड हो गए हैं कि आप अपने आंसर्स को बिल्कुल 100% जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है। आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम रूम में बैठ के अपने आंसर्स को बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब देखिए उसी के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं। वैसे ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड। फिर से हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड की। क्या है बेटा, हुज ब्रेथ इज 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। इस बार क्या है भाई, जो लेंथ है ब्रेथ, जिसकी जो ब्रेथ है किसकी, लेंथ की 1/4 है। 1/4 का मतलब समझ रहे हो, उसका 4th पार्ट है। अगर किसी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो उसकी ब्रेथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया दे रखा है 12544 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो फिर से सेम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले भाई एरिया ऑफ अ पार्क कितना है आपका, एरिया ऑफ अ पार्क कितना है बेटा आपका, 2544 मीटर स्क्वायर। फिर हम वही काम करेंगे, लेट अस सपोज करेंगे। सपोज क्या करेंगे, आपकी लेंथ, भाई लेंथ ही तो सपोज करोगे आप, लेंथ कर लो, ब्रेथ कर लो, भाई कुछ भी कर लो। एक्स मीटर, बेटा ये ध्यान रखिए एक्स मीटर है। ये मीटर का मतलब यहाँ पे वो एक्स कोई डिजिट होगी, उसकी यूनिट क्या है, एम। तो लेंथ ये हो गई, तो ब्रेथ क्या होगी आपकी, ब्रेथ क्या होगी आपकी, भाई लेंथ का क्या था 4th, तो x/4 हो गया, x/4 मीटर। अब देखिए एरिया क्या होता है आपका, एरिया ऑफ अ पार्क। एरिया ऑफ अ पार्क आपको पता होता है, एरिया ऑफ अ पार्क क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पार्क लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है भाई। तो लेंथ आपकी कितनी है भाई x, ब्रेथ कितनी है x/4, एरिया कितना था 2544। अब देखिए मल्टीप्लाई कराइए, x² / 4, ये हो गया 12544। ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x² कितना हो जाएगा 12544 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम इसको यहीं आगे निकाल देते हैं। 4 4 जा 16 का 1 कैरी, 4 4 जा 16 17 का 7 का 1 कैरी, 4 5 जा 20 21 का 2 कैरी, 4 2 जा 8 to 10 1 कैरी, 4 1 जा 4 देन 5। अब 50176, अब इतना बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे बेटा हम लोग। 50176,
पहले तो ये देखो 6 किसकी यूनिट प्लेस पे आता है, 6 किसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है भाई, ये आता है बेटा आपकी 4 और 6 की, 4 और 6 की। अब 501 आप ये देख लो किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है 501। अगर आपको याद हो 501 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। तो भाई 12 का क्या होता है, ये आएगा आपका 501 बनेगा 22 का, 22 का, 224 और 226 दो नंबर आ गए। अब इसको चेक कैसे कराएंगे, इनके बीच का नंबर 225 लेके। अब इसको चेक करा लो आप भाई कि किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है ये आंसर आपका, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन है थोड़ा पार्ट, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप सोचिए इसका क्या रिजल्ट आएगा। जब तक मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं, आप भी अपना कैलकुलेट करते रहें कि इसका निकालें कि आंसर क्या आ रहा है। तो इसका बेटा अगर आप निकालेंगे ना तो 224 आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है 224 आएगा। अब देख ले क्या करेंगे हम, 22 23 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25 तो आना ही आना है। 23 टूजा होते हैं आपके, 23 टूजा 46, 6 की वजह से 4 कैरी हो जाएंगे, 22 टूजा 44, 44 और 4 कितने हो जाएंगे, 1 मिनट, 48 नहीं, क्या करा था, 22 थ्रीजा था, 22 थ्रीजा, कुछ गलत हो रहा है बेटा, 1 मिनट रुक जाए बस आप लोग। 22 थ्रीजा होते हैं 66, सॉरी हाँ 66 होते हैं, 6 कैरी हो जाएगा बेटा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2 जा 44 और 50। अब ये देख रहे हैं उससे छोटा आ रहा है, फिर 56 22 जा 44, हाँ 6 50। तो देखिए 225 से ये क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसकी वजह से 224 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 224, क्योंकि स्क्वायर किसका बनेगा बेटा ये 224 का, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 224। अब यहां पे निकाल देता हूं बेटा आपकी लेंथ, लेंथ तो आपको पता चल गई भाई लेंथ क्या है, हैंस लेंथ ऑफ अ पार्क, लेंथ ऑफ अ पार्क कितनी होगी आपकी 224 मीटर, एंड ब्रेथ, भाई ब्रेथ कितनी होगी 224 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो 56 मीटर, 56 मीटर। ये दोनों आपके आंसर आ गए बेटा। ये नहीं बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे निकालना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी लगेगा। आपको कुछ नहीं करना था, एरिया दे रखा था, आपने लेंथ मान लिया, ब्रेथ की जाओगी लेंथ अपॉन 4, भाई 1/4 कह रहा था इसीलिए लेंथ अपॉन 4 हो गया, एक्स अपॉन 4 हो गया। एरिया ऑफ पार्क आपको दे ही रखा था, लेंथ इंटू ब्रेथ आपने वैल्यूज लगाई दी, मल्टीप्लाई कराया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 नीचे डिनोमिनेटर में था तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया एरिया के साथ में, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आया गया 50176, 50176, इट बिकम द स्क्वायर ऑफ 224, यानी कि 224 का स्क्वायर बना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 224, हेंस द लेंथ ऑफ अ पार्क इज 224 एंड ब्रेथ 4 से डिवाइड करा के आपने इजिली निकाल ली। इसी के साथ अब एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अलग है तो सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कह रहा है, अलग बात पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है, देखिए क्या रहा है वो आपसे, देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन आ स्कूल, कोई स्कूल है जिसमें 600 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव अ स्टैंड इन अ सच वे दैट द नंबर ऑफ रोज इन इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। कि भाई बताइए कि उस रो में बच्चों को मैंने खड़ा करा नंबर ऑफ रोज और कॉलम में, तो कितने बच्चे लाइन में नहीं लग पाए, कितने बच्चे लाइन में नहीं लग पाए। मेथड देखिए वही है कि हमने भाई 5 लाइनें सपोज करते हैं, हमने 5 लाइनें बनाई, तो हर एक लाइन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस पैटर्न में हमने बच्चों को लगाना स्टार्ट करा।
अब जाहिर सी बात है भाई 600 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो क्या होगा, कुछ ना बच्चे तो रह जाएंगे जो खड़े रहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भाई खड़े रह जाएंगे। तो आपको बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो खड़े रह गए, लेफ्ट आउट बताने हैं कि कितने जो बच्चे हैं वो खड़े रह गए। तो देखो पहले कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पहले तो ये देख लो भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या चिल्ड्रंस कितने हैं। बेटा स्कूल की बात हो रही तो चिल्ड्रंस भी लिख सकते हैं और आप उसको स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, सॉरी। अब देखिए आपसे कह रहा है, लेट अस सपोज कर लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम मान लेते बराबर x के, उसको किसके बराबर मान लिया हमने, x के। अब हमने इसको अरेंजमेंट करा भाई, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने के बराबर आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम के, भाई नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आएंगे x इंटू एक्स के। वो किसके बराबर होगा, 600 के। तो भाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 600 का। अब आपको ये तो पता था कि भाई 600 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन हमें स्क्वायर निकालना है। तो कल जो हमने पढ़ा था डिवीजन मेथड, उससे पहला पैटर्न हम उससे निकाल सकते हैं। दूसरा भाई हम क्या करें, हम इसको चेक कराएं कि किसके पास का स्क्वायर है। अब हम इसी ट्रिक का यूज करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। भाई 600 के पास में कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, जरा ये देख लो भाई। 576 आता है आपका पहला, और एक आता है भाई 600 के पास में दो स्क्वायर वैल्यूज आती हैं, 576 और 625। ये होता है 24 का स्क्वायर और ये होता है आपका 25 का स्क्वायर, ये दोनों पता है। अब भाई आपको पता है अगर बच्चे 600 हैं तो 625 तो कभी होंगे नहीं, 625 तो कभी होंगे नहीं, तो आपके बच्चे कितने होंगे, 576 वो बच्चे होंगे जो स्क्वायर पैटर्न में लगे हैं, जिनकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, इक्वल। और कितने बच्चे रह गए, तो उसको क्या करेंगे आप, 600 में से लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, उस 600 में से माइनस करा देंगे 576। तो मेरी समझ से 24 आपका क्या आ जाएगा, आंसर 24 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ये तो एक ऐसे समझ लीजिए लॉजिक है कि भाई कैसे निकाला। कोई भी नंबर है जिसके पास का स्क्वायर आप देख लें आगे पीछे का, और वो किस नंबर के पास में बैठ रहा है आप उसका निकाल दें। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई कि इसको हम इस मेथड से नहीं कर पा रहे हैं, कि भाई इसमें क्या करना था, मैंने तो क्या बताया भाई 600 देख लो किसके पास के स्क्वायर का है, उससे ज़्यादा वाला उससे कम वाला देख लो। अगर कहता है हमें कितने और बच्चे चाहिए होते तो हम ज़्यादा वाला देखते हैं, हमसे पूछ रहा है कितने बच गए इसलिए हमने कम वाला देखा है, तो 576 देखा। अगर कहता है ज़्यादा वाला देखना है तो हम 625 वाला देखते। अब इसका दूसरा मेथड है कैसे, कल हमने डिवीज़न मेथड पढ़ा था बेटा, डिवीज़न मेथड पढ़ा था, उसको लगाओ। पेयर बना दिए तो भाई 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, डिवाइड करा दिया 2 बच गया 200, 2 2 जा 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएं, देखो 5 से कराते तो क्या हो जाता है ज़्यादा, तो हमें 5 से तो करा नहीं सकते, हमने किससे कराया 4 से, तो 4 से 2 और 4 तो यहाँ लिख दिया, 4 4 जा 16 का 6 का 1 कैरी, 4 4 जा 16 17। अब यहाँ पे कितने बच गए 24। एक ये तरीका है आपके आंसर्स को निकालने का, ठीक है। ये तो क्या मैथमेटिकली फॉर्म है, ये क्या है लॉजिकल फॉर्म है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप सोच के आंसर दे सकते हैं। मैंने ये इसलिए पहले कराया क्योंकि एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, एक सिंगल क्वेश्चन था आपका, इसीलिए मैंने दोनों ही पैटर्न कराए हैं आपको। इस पैटर्न से आप यूज़ कर सकते हैं भाई, एमसीक्यू में आएगा तो आप कैलकुलेट ना करें, आप बस देख लें किसके पास का स्क्वायर है। अगर लेफ्ट आउट की बात होती है तो आप कम वाली डिजिट ले लें, मोर देन की बात हो रही है तो 625 ले लें। अदरवाइज आपके पास दूसरा पैटर्न है, डिवीजन मेथड से निकालें, जो रिमाइंडर बच रहा है वही क्या होंगे लेफ्ट स्टूडेंट्स, जो बच्चे रह गए हैं स्क्वायर्स के लिए, जो लाइन में नहीं खड़े थे।
अब देखिए हम लोग थर्ड टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपसे से कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले समझो क्या बात है, इसके पीछे क्यों पूछा गया। 4, 9, 10 तीन नंबर ऐसे दे दिए गए हैं जिससे आपका वो डिवाइड हो जाए, हमें ऐसा नंबर बताना है। तो कभी भी ऐसा वर्ड था स्मॉलेस्ट, तो हम सबसे पहले उसमें निकालते हैं आपका क्या, एलसीएम। और इसमें हम स्क्वायर नंबर पूछ रहे हैं बेटा। अगर हम स्क्वायर नंबर नहीं पूछते, स्क्वायर अगर यहाँ से काट दे तो आप इसका एलसीएम निकालें और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधा काम तो जो हमने समझा है वो कि हमें ऐसा नंबर देखना है जो 4, 9, 10 से तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे कैसे। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10। भाई 4, 9 और 10 का एलसीएम आई होप सबको लेना आता है, तो कितना आ जाएगा। 4, 9 से 36 होते हैं बेटा आपके। 36, 360 मान लें। 36, 360, या फिर वो भी छोड़िए। 9 2 18, 90 तो आपका सबका मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा, इज 90 हो जाएगा आपका। एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 का क्या हो जाएगा, 90। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक बार वो देख लें। 4, 9, 10, 2 2 जा 9 एज इट इज, 2 5 जा 2 1 जा 9 एंड 5। भाई 5 से करा देते हैं 1 टाइम, फिर 9 से करा देते हैं 1 टाइम, कोई ज़रूरत नहीं है 1 3 बार लिखने की। तो 9 5 जा 45, 2 जा 2 2 जा 4 5, 9 5 जा 45, 90 180। सॉरी, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 180। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 180। एलसीएम क्या आ गया आपका, 180। अब देखिए यहाँ तक का आपको काम इजी आपको करना आता है। आपने क्या करा, पहला निकाल दिया एलसीएम 4, 9, 10 से। अगर हमसे कभी पूछा जाए वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप उसका एलसीएम निकाल देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये स्क्वायर है। आपसे कह रहा है स्क्वायर नंबर बताओ, तो पहले तो हम देखेंगे कि 180 का स्क्वायर निकालेंगे, 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे। इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 9 जा 245, फिर 3 15, फिर 3 5 जा, देन 5 1 जा 9 45। हाँ, ये हो गया आपका, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे क्या नहीं है, 5 का पेयर नहीं है। सो इन 180 मल्टीप्लाई बाय 5, देन इट्स बिकम परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा अगर हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करा दें, 5 से करा दें। अब परफेक्ट नंबर क्या बनेगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 90, 900 हो जाएंगे। तो 900 किसका होता है भाई, 30 का होता है। ठीक है, अब ये स्क्वायर नंबर बन गया आपका किसका, 90 का, जो कि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी। भाई 10 से डिवाइड कराओगे 90, 9 से कराओगे 100। ठीक है, और 4 से कराओगे तो 4 2 जा 8 और 10 बचेंगे, 4 2 जा फिर 2 जा फिर 5 जा आपका 50 चला जाएगा। तो यानी कि ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी हो सकता है। और अच्छी बात क्या है, ये स्क्वायर नंबर भी है। तो इसका पैटर्न समझा आपने। क्या करना है, आपको जो भी नंबर दे गए हैं आप उसका एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही है, उसमें नहीं आया तो इसमें ध्यान देंगे। स्मॉलेस्ट वही स्क्वायर नंबर्स निकालना है, डिविजल बाय 12, 15 और 21। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, सोल्यूशन में एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब देखिए 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे।
12, 15 और 21। 3 4 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 7 ज़ा, सॉरी 2 से कराना था पहले। 2 2 ज़ा 5 एंड 7, 2 1 ज़ा 5 एंड 7, 5 देन 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देख लीजिए 5 2 ज़ा 10 हो गए, 7 2 ज़ा 14, या 3 2 ज़ा 6, 7 ज़ा 42, 42 420, 420 हो गए, 420। अब भाई 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो यही आएंगे, 420 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे? यही आएगा, देख लीजिए। 4 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 0 5, 3 3 ज़ा, सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, 3 3 ज़ा कैमरा, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर 5 देन 7। तो भाई इसके मल्टीपल्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देख रहे हैं ना तो 3 का पेयर बना, ना तो 5 का बना, ना ही 7 का बना, ना ही 3 का बना, ना 5 का बना, ना ही 7 का बना। सो इन 420 वी मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 इंटू 7। भाई इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 5 इंटू 7, देन क्या होगा आपका? इट्स बिकम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई करा दो 4 to 20 में 3 इंटू 5 इंटू 7। भाई देखो क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 7 का मल्टीपल क्या आ रहा है आपका? अभी बताते हैं बेटा आपको, ये बनेगा 44100, मल्टीप्लाई निकल के आएगा 44100। भाई कितने हो जाएंगे? रुक जाओ सोचने दो। 7 5 35, 44100 आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। और ये किसका बन जाएगा भाई? ये 210 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 210 का स्क्वायर बन जाएगा। नहीं 1441 है ना, 1441 होता है, हाँ 20। अब देखिए 4 और 4410 किसका है? ये 12 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 से भी डिवाइड हो सकता है, 21 से भी डिवाइड हो सकता है। और ये नंबर भी कैसा है आपका? परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा ये। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। सेम वही है, हमें निकालना क्या है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, डिविजल बाय 15 20 और 25। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो 15 20 और 25 का। 2 10 ज़ा 25 एज इट इज, 2 15 2 5 ज़ा 25 एज इट इज, 3 5 ज़ा 5 एंड 25 एज इट इज, देन 5 1 1 5, देन 5 1 1 एंड 1। तो क्या आ गया एलसीएम? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। भाई 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50 और 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 300 हो गए। हाँ 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 6, 6 और 50, हाँ 30 हो गए, 5 30, 300 हो गए। 300 के मल्टीपल्स निकाल दिए, 150 75, 3 2 ज़ा 3, 5 ज़ा 5 और 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। सो सॉरी 2 का बन रहा है और 5 का बन रहा है। सो इन 300 मल्टीप्लाई बाय 3, देन
इट्स बिकम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं इसमें 3 से और मल्टीप्लाई करा दूं, किसमें, 300 में, तो हमारा क्या बन जाएगा, 900। और ये किसका स्क्वायर होता है, 30 का। तो ये हमारा क्या नंबर हो गया, 900, जो 15 से भी डिवाइड हो सकता है, 25 से भी हो सकता है और 20 से भी हो सकता है। वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 24, 32, 36। देखिए इस बार हम लोग अभी तक 3 डिजिट पढ़ रहे थे, अब आपकी 4 डिजिट आ गई हैं। प्रोसीजर वही है, एलसीएम, सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। 18, 24, 32, 36, 2 9 जा 12, 16, 18। नेक्स्ट 2 9 एज इट इज, 6, 8 एंड 9। नेक्स्ट 2 9 3 4 9। नेक्स्ट भाई 9 3 2 9 2 9 3 1 9 3 3 1 1 सॉरी 3 3 तो कैमरा भी ना हिलेगा। 1 1 1 एंड 1। तो अब देखो भाई एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 5 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया भाई। 3 3 से 9, 2 से 18, 2 से 30, 36, 72, 144, 144, 288, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 और 3, हाँ 3 3 9 9 3 18, 36 36 36 72 72 140 और 288। तो अगर 288, 288 का वही है भाई। आप फिर से निकालें चाहे ना निकालें, अब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हम शो करा देते हैं ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो भाई। 72, 2 ज़ा 36, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 9, 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो अब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो पेयर किसका नहीं बन रहा है बेटा, एक सिंगल 2 का पेयर नहीं बन रहा है। सो इन 288 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा इस बार, मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट्स बिकम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो भाई करा दो, 288 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16 का 6 का 1 कैरी, 2 8 जा 16, 17 7 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, 576 किसका स्क्वायर है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था 24 का, तो 24 का होता है वो 24 का होता था 876, सॉरी 576 18 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा, 32 से और 36 से। अब देखिए जिन बच्चों को वीडियो देखने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे थे बेटा साफ वीडियो नहीं दिखती है, तो देखिए वीडियो को थोड़ा सा, एक तो नेट की वजह से प्रॉब्लम आती होगी आप लोगों को। अब मैं कोशिश करता हूँ हाई डेफिनेशन में, ये लगभग 1.5 GB की वीडियो बनती है बेटा, तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। वैसे कोशिश करें ऑनलाइन देख लें, आपका डाटा सेव रहेगा। और जब इसकी PDF आपको मिल जाती है तो आप उससे कंपेयर करके क्वेश्चन, जब आप उसकी PDF पहले नोट कर लें, उसके बाद आप उसको उतारते चलें, तो आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया गया है। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास।